नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शैलन शर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंबिल वाला स्पोर्ट। दोस्तों, ओडीआई सीरीज खत्म हो चुकी है। भारत 2-1 से श्रृंखला हार गया ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन माना जाए कायदे में तो एक एक ही मैच सही हुआ था। फर्स्ट मैच तो पर्थ में पानी की वजह से धुल ही गया था। लगभग इंडिया जब खेलने उतरी तो उसे मालूम ही नहीं था कि 26 ओवर का मैच होगा और 50 ओवर के हिसाब से खेल रहे थे, लेकिन वो पानी के कारण 26 ओवर का हुआ। तो व्यवहारिक रूप से अगर हम देखें तो श्रृंखला 1-1 से बराबर ही रही है। सेकंड टेस्ट मैच एडिलेड का ऑस्ट्रेलिया जीती और पर्थ पर्थ में पानी बरसा था और सिडनी में इंडिया। अब दोस्तों, श्रृंखला शुरू होने वाली है कल से टी20 की। टी20 की ऑस्ट्रेलिया खेलने गई है इंडिया, तो बिना रोको यानी विराट कोहली और रोहित शर्मा के बिना पहला है टूर होगा जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया में टी20 मैच खेलेगी। अभी जैसे आप लोगों ने देखा ही होगा जो ओडीआई में मैच हुए थे, उसमें कुछ भी ना करते हुए सब कुछ इन्हीं लोगों ने किया था। सबसे अधिक रन देखे जाए तो इन्हीं के थे। भले 2-0 होने के बावजूद कप्तान शुभमन गिल से ज्यादा रन थे, केएल राहुल से ज्यादा रन थे, किसी से मान लो किसी भी कारणवश, लेकिन थे। हकीकत यही है। और अब इनके बिना खेलेगी तो बड़े प्लेयरों को जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, विशेष रूप से सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल को। जिस तरीके से अभी एशिया कप खेला गया, तो एशिया कप में लगभग अधिकांश मैचों में पूरी जिम्मेदारी अभिषेक शर्मा ने ही निभाई। और जब अभिषेक शर्मा अगर जल्दी में आउट हुए हैं, जैसे फाइनल में हुए थे, तो आप लोगों ने देखा ही होगा किस तरीके से फाइनल जीत पाई इंडिया। मतलब पाकिस्तान जैसी हल्की टीम से भी बड़ा संघर्ष हुआ फाइनल जीतने में। यानी कि अभिषेक शर्मा के ऊपर निर्भर ना रहे, क्योंकि वो अभी पहली बार ऑस्ट्रेलिया में खेलेंगे और शुरुआत में जब वहाँ पहुँचते हैं तो एक दो मैच तो समझने में ही निकल जाते हैं। यही ओडीआई में हुआ, पहला मैच में यही हुआ कि भाई वहाँ लेट पहुँचे, समय ज़्यादा नहीं दे पाए, तो वहाँ के आओ हवा से परिस्थितियों से संतुलित बनाने में थोड़ा टाइम तो लगता है। पहले एक दो मैच तो इंडिया हारती रही थी। और पुराना अपन हिस्ट्री उठा के देखे पिछली बीजीटी छोड़ के, तो लगभग पहला टेस्ट या वनडे इंडिया हारती ही है वहाँ जाके, लेकिन दूसरे तीसरे चौथे में अच्छा प्रदर्शन करती है और जीतती है। ऐसा ही रिकॉर्ड रहा है। तो दोस्तों, अब पिछली सीरीज और ऑस्ट्रेलिया की देखिए। ऑस्ट्रेलिया वैसे तो कभी भी, जब से मैंने क्रिकेट देखना शुरू की है, कभी कमजोर टीम रही ही नहीं है। कि अपन ये कह सकें कि किसी भी वर्ल्ड कप में या किसी भी टूर्नामेंट में या किसी भी सीरीज में ऑस्ट्रेलिया हमेशा से मजबूत टीम रही है। और एक दशक लगभग 99 से 2011 तक तो वो अविजित टीम थी, जब हारती ही नहीं थी वो। इस समय में जितने भी वर्ल्ड कप हुए वो भी उन्होंने ही जीते हैं। 99, 3, 7 और 11 में इंडिया ने उनका वर्चस्व तोड़ा। 14-15 में फिर वो जीते। कहने का मतलब यह है कि ऑस्ट्रेलिया हमेशा से मजबूत टीम है और अच्छी टीम है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जब ऑस्ट्रेलिया में खेल रही हो तो एक वो बहुत अच्छी टीम हो जाती है, क्योंकि वहाँ की परिस्थिति, वहाँ की पिच उनकी स्वयं की है, उनका स्वयं का घर है। तो उनमें जितनी ताकत होती है, जितनी वो दमदार टीम होती है, वो उससे दुगनी टीम दमदार हो जाती है। अब ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए किसी भी टीम को बहुत अच्छा प्रदर्शन करना पड़ता है, बहुत ही अच्छा, तभी मैच जीत पाते। और अपन ने लास्ट ओडीआई में देखा, जब विराट कोहली और रोहित शर्मा ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया तभी अपन जीते। अगर वो मान लो जल्दी आउट हो जाते तो बाकी के खिलाड़ियों की इतनी दम नहीं थी कि वो वहां तक पहुंच पाए। उसमें भी श्रेयस अय्यर जख्मी हो ही गए थे, वो तो खेलने आते नहीं, वो तो अभी आईसीयू में भर्ती है। तो कहने का मतलब यह है कि जो इंडियन टी20 की टीम है, इनको बड़ा अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा। वर्तमान में अगर ऑस्ट्रेलिया की स्थिति आप देखो, वेस्ट इंडीज को अभी वो 5-0 से हरा के आ रहे हैं वेस्ट इंडीज में, उनकी फॉर्म देखो आप। उसके बाद अफ्रीका को उन्होंने अफ्रीका में 2-1 से हराया। वो अभी न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में 2-0 से, एक मैच में पानी बरस गया था तो वो हुआ नहीं। यानी कि वो जबरदस्त फॉर्म में टी20 टीम उनकी, और वो खुद लोकल अपने घर में खेल रहे हैं। वो फायदा उनको एक्स्ट्रा मिलेगा वो है ही। तो अब इंडिया की टीम को यह समझ लेना चाहिए कि साहब आप किस प्रकार का खेल खेलें, जब आप उनको हरा सकते हैं इन मैचों से।
न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हराया, अफ्रीका को अफ्रीका में, वेस्ट इंडीज को 5-0 में। और अब है इंडिया से 5 T20 मैच की श्रृंखला। और सबसे बड़ी बात इसमें रोहित नहीं है और विराट नहीं है, यानी कि रोको नहीं मिलेंगे आपको टीम में। तो पूरी जो जिम्मेदारी है वो जो सीनियर प्लेयर हैं टीम के, अधिक सीनियर प्लेयर तो उसमें है नहीं, ले दे के अगर आप कहोगे सीनियर तो वही है, एक तो है सूर्य कुमार यादव और हैं तुम्हारे उप कप्तान। इनको जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी गिल को। और गिल का अगर रिकॉर्ड देखें सेना कंट्रियों में तो बहुत अच्छा तो है नहीं। T20 में तो ऐसा भी लोगों का कहना है कि जबरदस्ती उनको टीम में लगा बनाया गया, फिट किया गया है, फेवरेट होने के कारण किन्हीं लोगों के। वरना जायसवाल जैसे खिलाड़ी उनके कारण वहां बैठे हुए हैं बेंच पर। वो कितने अच्छे खिलाड़ी हैं जो किसी को बताने की आवश्यकता है नहीं। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया भी अभी एशिया कप जीत के आई है, वो बिना कोई मैच हारे। इंग्लैंड को 4-0 4-1 से हराया था घर पे। तो इंडिया की टीम भी फॉर्म में है। लगभग T20 की बात की जाए तो T20 जीती है वर्ल्ड कप, जब से जीती रहे हैं। श्रीलंका में जब अवश्य कद मैच हारे थे, तो वो भी फॉर्म में है। लेकिन एडवांटेज अगर देखा जाए तो वो ऑस्ट्रेलिया को है। वो किस लिए है? क्योंकि वो अपने घर में खेल रहे हैं। अगर भारत अपने घर में खेलता तो उसको होता। लेकिन इंडिया की जो T20 फॉर्मेट और इंडिया की टीम ऐसी स्थिति में है आज की तारीख में कि वो किसी भी टीम को, कैसी भी खतरनाक से खतरनाक टीम हो, किसी भी मैदान पर, किसी भी पिच पर हराने में सक्षम है। एक तो यह फॉर्मेट ऐसा है कि 1-2 ओवर अगर अच्छी बॉलिंग या बैटिंग हो जाए तो पूरा मैच निकल जाता है हाथ से। और इंडिया की टीम में इस प्रकार के प्लेयर हैं, चाहे वो अभिषेक शर्मा हो, चाहे सूर्य कुमार यादव हो, सुमन गिल हो, संजू सैमसंग हो। ये ऐसे है कि जिनका अगर दिन है उस दिन तो आया बुरी तरीके से धोते हैं। फिर सामने चाहे हेजलवुड हो, चाहे एडम जैम्पा हो या अदर भी कोई बॉलर हो, कोई इससे मायने नहीं रखते। लेकिन शुरुआत में अभी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हैं तो वहां पर थोड़ा समझ के खेलना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यही निकल के आ रही है, साहब आप बिना रोहित और विराट के खेलेंगे तो आपको खुद स्वयं ही वो जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, चाहे वो अक्षर पटेल हो, चाहे शिवम दुबे हो, या रिंकू सिंह हो, या तिलक वर्मा हो। लोगों की अधिकांश निगाहें अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा पर टिकी होंगी। और सुमन गिल का टेस्ट होगा है कि भाई आप अगर इस श्रृंखला में फेल होते हो तो आपकी जगह खतरे में पड़ जाएगी। क्योंकि आपको उप कप्तान बना तो दिया गया है, क्योंकि टीम में आपको खिलाना है। आप 5 T20 मैच खेलेंगे, जब भी मुझे पता है कि अगर आप शुरू के 4 T20 में फेल होते फिर भी आप 5 में खेलोगे। लेकिन अगली श्रृंखला के लिए शंका के बादल उनकी पोजीशन पर मंडराने लगेंगे। कारण है जायसवाल, क्योंकि वो तैयार बैठे हैं, ओपनर बल्लेबाज हैं, बस उनको एक मौका चाहिए। जैसे ही उनको मौका मिला तो साहब गिल साहब भले ही आप 2 फॉर्मेट के कप्तान बन गए हो, अगर एक बार किसी भी कारणवश जायसवाल को मौका मिल गया तो वह वो मौका छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनको भी पता है कि उनको मौका मिल नहीं रहा है और एक आध मिलेगा वो उन्होंने यार गवा दिया तो फिर उनके लिए भी स्थिति अच्छी नहीं होगी। तो सुमन गिल को यह मालूम है कि भाई मेरे पीछे एक व्यक्ति लगा हुआ खड़ा है। और उनका हालिया प्रदर्शन T20 में आपने देखा ही होगा, भी एशिया कप में सारे मैचों में लगभग फ्लॉप ही रहे। कोई भी स्टार्ट उनको अच्छे मिले लेकिन वो बड़ी पारी में उसको बदल नहीं पाए। तो यह दिक्कत वाली बात है। देखते हैं, अब सूर्य कुमार यादव भी फेल चल रहे हैं, लेकिन ऐसी पिच सूट करती है सूर्य कुमार यादव को, ऑस्ट्रेलिया जैसी पिच। तो अपन तो यही उम्मीद करेंगे कि भाई वो खेलें, अच्छी फॉर्म वापस करें। T20 वर्ल्ड कप नज़दीक है और सूर्य कुमार यादव का फॉर्म में होना बहुत जरूरी है।
देखते हैं दोस्तों क्या होता है कल मैच में। उम्मीद यही करेंगे इंडिया अच्छे खेले, अभिषेक शर्मा अच्छा खेले और इंडिया मैच जीते। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।